Hello students, so today is lecture number 12 of exact differentiable equations. exact differential equation। तो बेटे आज जो सारे क्वेश्चंस हैं वो मिक्स क्वेश्चंस करवाने लगे हैं। जो टाइप थी हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके सारे क्वेश्चंस हमने लेवल डिस्कस कर लिए। आज मिक्स क्वेश्चन कराने लगे हैं और इसमें हम दो बुक्स डिस्कस कर रहे हैं, एनपी बाली एंड बीएस गरेवाल। कुछ क्वेश्चंस बाली के होंगे, कुछ क्वेश्चंस बीएस गरेवाल के होंगे। तो अकॉर्डिंगली आज ये क्वेश्चन है, हमें ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट होगी। तो सबसे पहले हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऑर्डर वाइज फॉर्म लिखा है। तो बन गया हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। एम आ गया, एन आ गया, कल एम बाय कल वाई निकाला, कल एन बाय कल एक्स निकाला और इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं आई। तो जब इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं आएंगी तो हमें टाइप डिसाइड करनी पड़ती है। तो इसकी डिग्री देखेंगे तो इसकी डिग्री आ रही है 3 एंड 3। इसकी डिग्री जो आएगी वो आएगी माइनस, माइनस नहीं लेना होता हमने, 1+2, एक्स की पावर 1 है और वाई की पावर 2 है, तो टोटल 3। अगर बेटे मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स ऐड करते हैं, अगर प्लस में हो तो इंडिविजुअल देखते हैं। तो देखो डिग्री सेम है। जब डिग्री सेम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। और होमोजीनियस का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला हमने लेक्चर नंबर 6 7 में पढ़ा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है 1/mx प्लस एन वाई। तो 1/mx प्लस एन वाई लगाया, वैल्यूज फिल की, जो हमारा पास आंसर आएगा 1/x4 आया। इस पूरे आंसर से हमने पूरी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हमने पूरी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई किया, उसको सिंपलीफाई किया, मैंने बताया हुआ है सेपरेट कर लिया करो। तो इस पूरे को m कह देना है, इसको n कह देना है। तो जब इन सोल्यूशन निकालना है तो क्या रूल चल रहा है, y कांस्टेंट m सारा m dx। और n की वही टर्म लेनी है जिसमें x ना हो। तो n की टर्म एक ही है और उसमें भी x है, तो जीरो आ जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास यही टर्म बचेगी। अब 1/x की कंडीशन क्या आएगी, log x। और ये बेटे y³ (x4 - 4) है, तो इसको क्या गिन लेंगे, y³ एज इट इज, x³ ऊपर लिख लेंगे। इसकी कंडीशन करेंगे तो x-3/-3। तो ये हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड वन बेटे ऐसे क्वेश्चन है। अब देखो फिर कंपेयर किया विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो m आ गया, n आ गया, डेरिवेटिव निकाले और दोनों इक्वल नहीं है। अब हमें टाइप पहचानना है। देखो इसमें अगर हम ध्यान से देखें, इसमें से अगर मैं y कॉमन निकालूं और इसमें से मैं x कॉमन निकालूं तो क्या बनेगा। अगर हम कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, तो ये देखो कॉमन निकाला, तो ये देखो ये फॉर्म बन गई। कॉमन निकालने के बाद ये कौन सी फॉर्म बन गई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाई डी एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स वाई एक्स डी वाई। तो मैंने बताया था जब भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा तो एक्स वाई होगा, या x² y² होगा, x³ y³ होगा, या कांस्टेंट होंगे। तो जो x² y² है कांस्टेंट है, जो x² y² है जो कांस्टेंट है। तो ये सेकंड टाइप बन गई, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट की सेकंड टाइप बन गई। तो उसमें इंटीग्रेटिव फैक्टर का फॉर्मूला बताया गया है आपको, क्या होता है 1/mx माइनस एन वाई। तो m लिखा, साथ में x, माइनस n लिखा, साथ में y। सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके बेटे हमारे पास बना -1/2xy। तो ये जो बना, इससे हम पूरी क्वेश्चन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर वंस अगेन बेटे मैंने बताया कि सेपरेट कर लिया करो। सेपरेट करके उसको जितना भी सिंप्लीफाई कर सकते हो कर लो। सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आ गया। अब ये सारा m हो जाएगा और इसमें से ये सारा n हो जाएगा। इसमें से वही टर्म लेंगे जिसमें x ना हो, तो ये नहीं लेंगे। तो सिर्फ यही टर्म चूज करेंगे। उसके बाद नॉर्मल इंटीग्रेशन की, तो x की इंटीग्रेशन x² 2 हो जाएगी, तो x²/4 बन जाएगा। ये 1/2 log x हो जाएगा, ये 1/2 log y हो जाएगा। और उसके बाद log में माइनस हो, तो log m माइनस log n को हम क्या लिख सकते हैं, log m/n। नेक्स्ट फिर देखो क्वेश्चन वही उसी फॉर्म का आ गया है। तो ये क्या बन गया, फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाई डी एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स वाई एक्स डी वाई। तो पहले हमने देखा डेरिवेटिव इक्वल नहीं आए हैं। तो इक्वल नहीं आएंगे तो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, तो फिर हमें टाइप पहचान पहचान ली हमने। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या चलता है, 1/mx माइनस एन वाई। सब्स्टिट्यूशन की, सिंप्लीफाई किया, कटिंग की, तो हमारे पास कट के क्या आ गया, 1/2x² y²। तो इससे पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सेपरेट करके लिख लेंगे।
तो हमेशा सेपरेशन कर लिया करो, इंडिविजुअली अकेला अकेली टर्म्स कर ली। तो अब ये जो नई बनी है इसको सीधा ही लिख देना होता है, दिस इज एग्जैक्ट। और इसको एम कहेंगे और इसको एन कहेंगे। एम तो हमने सॉल्यूशन में सारा लिखना होता है। एन की वही टर्म लेनी है जिसमें एक्स ना हो। तो जैसे इसमें एक्स है तो जे नहीं लेंगे, जे भी नहीं लेंगे, सिर्फ जेई वाली टर्म लेंगे, -1/2y। उसके बाद इंटीग्रेशन की है बेटे y/2 की, y की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स वाई, 1/2x की 1/2 log x। और ये बेटे जो 1/2x² y है, इसको हम इस तरह से काउंट कर लेंगे, 1/2y x की -2। और x की -2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 1/2y तो एज इट इज, x -2 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, -1/। अब ये स्टेटमेंट है, देखो m निकाला, n निकाला, डेरिवेटिव निकाले, वो इक्वल नहीं आए हैं, तब हमें टाइप पहचाननी है। तो ये देखो, ये अब होमोजीनियस नहीं है, इसकी डिग्री 4 है और 1 है। ये वाई डी एक्स एक्स डी वाई वाली में फॉर्म भी नहीं है, तो दोनों नहीं लगी। फिर मैंने एक बेटे प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि अगर एम और एन में दो दो टर्म्स हो, इसमें दो है और इसमें तीन है, तो ये थर्ड टाइप ऑफ रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट की भी नहीं लगेगी। तो फिर हमारे पास फोर्थ टाइप थी, उसमें भी दो कंसेप्ट थे। आपने कर्ल एम बाय कर्ल वाई माइनस कर्ल एन बाय कर्ल एक्स डिवाइडेड बाय एन निकालना है, और सारा आंसर एक्स में आना चाहिए, तो वो भी नहीं आया। तो मीन्स जो जो फोर्थ की फर्स्ट टाइप थी वो भी नहीं लगी। फिर हमने कर्ल एन बाय कर्ल एक्स माइनस कर्ल एन बाय कर्ल वाई डिवाइडेड बाय एम किया। जब हमने डिवाइड बाय एम किया तो सारा आंसर में वाई में आना चाहिए, तो वो आ गया है। इट मीन जी, जे वाली टाइप लगेगी। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला था ई की इंटीग्रल एफ वाई डी वाई, ई की इंटीग्रल एफ वाई डी वाई। तो ये -3 log y बन गया, तो -3 ऊपर चला जाएगा, ई लोग कैंसिल हो जाते हैं, y-3 विल बिकम 1/y³। इससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दिया और फिर सेपरेट कर लिया। सेपरेशन करने के बाद दिस होल विल बी ट्रीटेड एज m और दिस विल बी ट्रीटेड एज n, और n की हमने वही टर्म लेनी है जिसमें x ना हो, तो j और j नहीं लेंगे, सिर्फ 2y ही लेंगे। और डन द नॉर्मल इंटीग्रेशन, y की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स वाई। और 2/y², इसमें भी x नहीं है, तो इसके साथ भी क्या लग जाएगा, x लग जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट वन है, कंपेयर किया, ओपन द ब्रैकेट्स, डेरिवेटिव निकाले, इक्वल नहीं आए, इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, तो इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, तो ये होमोजीनियस नहीं है। फिर ये वाई डी एक्स एक्स डी वाई वाली फॉर्म भी नहीं है, सेकंड टाइप भी नहीं है। देर आर थ्री टर्म्स, टू टू टर्म्स होती तो शायद थर्ड टाइप लग जाती, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, वो भी नहीं है। तो इट मीन्स हमारे पास फिर फोर्थ ऑप्शन रहती है। फोर्थ ऑप्शन के लिए हमने कल एम बाय कल वाई माइनस कल एन बाय कल एक्स डिवाइड बाय एन निकालना है। और निकालने के बाद अगर सिंप्लीफाई करके हमारा सारा आंसर एक्स में आ रहा है तो इट विल वर्क। तो सारा आंसर एक्स में आ रहा है तो इट विल वर्क। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है ई इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। वो लगाया, ई 2 log x बन गया, ई log ये 2 उसको पावर में बना देते हैं, ई log कैंसिल हो जाता है, तो x² बच गया। वो हमारा जो x² आएगा उसी से हमने मल्टीप्लाई कर देना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है इक्वेशन को। उसको सेपरेट कर लो, तो दिस विल बी द न्यू m। इसको आपने m कह देना, इसको n कह देना। n की वही टर्म नहीं जिसमें x ना हो, तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो नहीं लेंगे, तो 0 आ जाएगा। एंड आफ्टरवर्ड डन द इंटीग्रेशन, x³ की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x4/4, x² की क्या हो जाएगी, x3/3, और x³ की क्या हो जाएगी, x4/4। अब फिर इसी कैटेगरी में एक और क्वेश्चन है, कल एम बाय कल वाई निकाला, कल एन बाय कल एक्स निकाला, तो बेटे ये जो माइनस होगा ना वो भी अंदर ले जाया करो। फिर देखो, मैंने इसमें से y कॉमन निकाला है, इसमें से x कॉमन निकाला है, तो ये बन गई फॉर्म बेटे, y फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस x फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई, तो ये वाली फॉर्म बन गई। तो अब हमें मतलब क्वेश्चन मिक्स आ रहे हैं सारे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या चल रहा है, 1/mx-ny। उससे कैलकुलेशन की, जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराया और सिंपलीफाई किया। तो बेटे मल्टीप्लाई करा के ना सेपरेट कर ही लिया करो, सेपरेट करके उसको और सिंपलीफाई किया, कटिंग की।
अब ये जो नई इक्वेशन बनी इसको आपने खुद ही लिख देना, दिस इज एग्जैक्ट। ये जो नई इक्वेशन बनी इसको खुद ही लिख देना एग्जैक्ट। तो ये एम सारा लिख लेंगे और एन की वही टर्म लेंगे जिसमें एक्स ना हो, तो जे वाली टर्म नहीं लेंगे। अब 1/2 एक्स की इंटीग्रेशन 1/2 log एक्स, इसकी एक्स वाई ओवर टू, और इसकी 1/2 log वाई। अब सिमिलरली फिर एक और क्वेश्चन है, पहले एम आ गया, एन आ गया, डेरिवेटिव निकाले, इक्वल नहीं आए। अब बेटे देखो, अब इसमें भी दो टर्म्स है और इसमें भी दो टर्म्स है। डिग्री चेक करेंगे तो जे 2 और 3 बन रही है, इसकी 3 और 2 बन रही है, तो जे डिग्री वाला नहीं लगेगा। ये वाई डी एक्स एक्स डी वाई वाली फॉर्म भी नहीं बन रही है, क्योंकि अगर मैं इसमें से वाई निकालूंगा ना, तो जे वाई निकल आया तो जे बचेगा वाई प्लस 2 एक्स वाई। तो जहाँ पे कॉन्स्टेंट आना चाहिए, अकेला वाई नॉट अलाउड, एक्स वाई एक्स स्क्र वाई स्क्र एक्स क्यू वाई क्यूब होना चाहिए था, तो जे टाइप भी नहीं लगी। फिर अब देखो इसमें भी दो टर्म्स है, इसमें भी दो टर्म्स है, तो जो मैंने रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट की थर्ड टाइप्स खाई है, थर्ड टाइप्स खाई है आपको रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट की, प्रीवियस 7th 8th लेक्चर में होगा। तो उसमें देखना, उसमें ये रूल बताया है कि हमने पेयरिंग करनी है, एक टर्म इधर से उठानी है, एक टर्म इधर से उठानी है। हो सकता है इधर की पहली टर्म और इधर की सेकंड टर्म लेनी पड़े, तो जैसे इस क्वेश्चन में करना पड़ा मेरे को। सिमिलरली हमने ग्रुपिंग करके कॉमन निकालना है, और कॉमन निकालने के बाद ये जो ब्रैकेट्स आएंगी ना, इसमें वाई डी एक्स और एक्स डी वाई ही बचेगा, जहां पे वाई डी एक्स एक्स डी वाई बचेगा, जहां पे भी वाई डी एक्स एक्स डी वाई बचेगा। और मल्टीप्लायर कोई भी हो सकते हैं। उसके बाद आपने इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उससे कंपेयर करना है। तो जैसे इसमें एक्स नहीं है तो ए की 0 आ गई, बी की वैल्यू 1 हो गई, जो वाई की पावर बी होता है, जहाँ पे इसको एम कहते हैं, एम की वैल्यू 1 हो गई, एन की वैल्यू -1 हो गई। ये एक्स की पावर पी वाई, एक्स की पावर सी, वाई की पावर डी था, तो सी की पावर 2 हो गई, और डी की पावर 0 हो गई। ये पी था और ये क्यू था। तो सारा कुछ निकालने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का जो फॉर्मूला है, वो है एक्स की पावर एच वाई ओवर वाई की पावर के। और एच और के निकालने के लिए दो इक्वेशंस है, इन इक्वेशंस में आपने सारी वैल्यूज फिल कर देनी है, ए बी सी डी एच, ए बी सी डी और एम एन पी क्यू की सारी वैल्यूज डाल के उसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो सिंप्लीफाई करके हमारे पास दो इक्वेशंस आ रही हैं, एक ये इक्वेशन आई है, एक ये इक्वेशन आई है। इसको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो के कैंसिल हो जाएगा, उससे एच निकल आएगा, एच आ गया तो के आ जाएगा। ये मैंने बेटे इसमें डाली है, पुट इन टू। तो एच और के की वैल्यू आ गई, तो उससे हमारा इंडिकेटिव फैक्टर भी आ जाएगा। इंडिकेटिव फैक्टर क्या चला है, एक्स की पावर एच वाई की पावर के। फिर ये जो इंडिकेटिव फैक्टर आया, इससे हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। अब बेटे बड़े आराम से इसकी कैलकुलेशन देखो, ये देखो, जब ये टर्म वाई से वाई स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की -5/2 तो एज इट इज रहेगा, वाई की पावर एक पावर है -1/2, एक पावर है 2, तो दोनों में प्लस हो जाएगा। 2 विल बी एलसीएम -1 + 4, 3/2 बन जाएगा, तो ये देखो मैंने 3/2 लिखा है। फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर है -5/2, एक पावर है 2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा -5 + 4/2, तो -1/2। इधर वाई की पावर है -1/2, और साथ में पावर आएगी वाई की 1। तो जब ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो वाई की पावर इधर -1/2 है और वाई 1 है, तो -1 + 2/2, तो कितना बन जाएगा 1/2, तो ये 1/2 लिखा है। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई किया है, ये -5/2 है और ये 3 है, तो -5/2 + 3 करेंगे तो कितना बन जाएगा 1/2। और वाई नहीं था तो वाई एज इट इज। अब इसमें एक्स और वाई दोनों है, तो -5/2 और 1, -5/2 और 1 को करेंगे तो -3/2 बनेगा, -1/2 और वाई की जो पावर है वो 1 है, तो उसका 1/2 बनेगा। उसके बाद बेटे इसकी एडिशन की एक्स के साथ करनी है, ये सारा लिख लेना होता है, और इसमें से वही टर्म लेनी है जिसमें एक्स ना हो, तो दोनों में है तो 0 लिख देंगे। उसके बाद इसकी कैलकुलेशंस की, तो -5/2 की जो इंटीग्रेशन है वो बन जाएगी -3/2 अपॉन -3/2, क्योंकि -5/2 पावर में बेटे हमने एक ऐड करना होता है, तो -5/2 में 1 ऐड करेंगे तो दिस विल गिव अस -3/2, तो इसका -3/2 नीचे -3/2, वाई एज इट इज। इसी तरह से -1/2 में एक ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 1/2, तो जहाँ पे 1/2 वाई एज इट इज, और नीचे भी 1/2।
उसको सिंप्लीफाई किया तो -2/3 x की -3/2 y की पावर 3/2 4x 1/2 y 1/2 इक्वल टू c। अब ये क्वेश्चन देखो बेटे, हमने कल में कल y निकाला, कल में कल x निकाला बेटे, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा है u इंटू वी। तो क्या होता है u एज इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इज डेरिवेटिव ऑफ u। तो x एज इज इसका करेंगे तो 2/x और y का 0 प्लस 2 log x माइनस वाई लिखा और x का 1। तो देखो इक्वल नहीं आए हैं, अब हमें टाइप पहचाननी है। तो ये होमोजीनियस नहीं है, इसकी डिग्री 1 है, लॉग में होमोजीनियस नहीं लेते हैं, होमोजीनियस नहीं है। फिर ये ब्रैकेट वाई डी एक्स एक्स डी वाई वाली फॉर्म नहीं बन रही, क्योंकि वाई ब्रैकेट में एक्स का फंक्शन होना चाहिए था, तो वो भी नहीं है। फिर मैंने ये बताया कि दो दो टर्म्स होनी चाहिए, वो भी नहीं है। तो जब सारी टर्म्स नहीं लगती है, फिर हम फोर्थ की फर्स्ट और सेकंड लगा के देखते हैं। जो फोर्थ की फर्स्ट टाइप है उसमें डिवाइडेड बाई हमने एन करना है और सारा आंसर एक्स में आना चाहिए, तो आ गया है। तो फिर हमने, अगर एक्स में आ गया है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, उसका फॉर्मूला है ई इंटीग्रल, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है ई की इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, ई की इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। ई माइनस लॉग एक्स हो गया तो ई लॉग एक्स इनवर्स बन जाएगा, ई लॉग कैंसिल हो जाते हैं तो एक्स इनवर्स आ गया। इसी से हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई करके हमने खुद ही लिख देना दिस इज एग्जैक्ट। तो ये जो नई टर्म बनी इसको एम कह देना है और ये एन है, और इसमें से वही टर्म लेनी जिसमें एक्स ना हो, तो सिर्फ वाई डी वाई लेंगे एम सारा। तो 1/x की इंटीग्रेशन लॉग एक्स आ जाएगी और वाई की इंटीग्रेशन वाई स्क्र बाई 2 आ जाएगी। तो आज बेटे जहां तक सही, ओके, थैंक यू।